सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये बिटकॉइन का चार्ट है लाइव मार्केट का। मैं यहाँ से आपको एनालिसिस करूँगा कि मार्केट किस तरीके से मूव किया, किस डायरेक्शन में जा रहा है और नेक्स्ट हमें क्या प्लान करना चाहिए। तो यहाँ से देखोगे मार्केट को, ये मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया लेकिन मैंने इसको थोड़ा हटा दिया। क्यों? क्योंकि मैं आपको कंफर्म समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से, जैसे कि एक जोन मैंने ये वाला ड्रॉ किया, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। क्योंकि मार्केट यहाँ से देखोगे तो मार्केट ने डाउन साइड जाने की कोशिश करी, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया बनाया इस जोन का। ये एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जोन है। मार्केट ने इस सपोर्ट की लिक्विडिटी ली और तुरंत मार्केट यहाँ से बुलिश साइड में गया। तो अगर आपको यहाँ पे आप इस कैंडल पे एंट्री करते नॉर्मली, कि आपने वेट किया, आप इस कैंडल पे एंट्री करते तो आपका स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ तक का रहता और आप टारगेट जो आप रखते तो आपका टारगेट कम से कम इस जोन तक का तो होता ही। और जो एक ही रूल सबके ऊपर लागू होता है कि एक बार एंट्री लेने के बाद आपको टारगेट या स्टॉप लॉस तक वेट करना है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी एक ही ट्रेड बनती, आपको बार बार ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं थी। आपकी एक ही ट्रेड बनती और आपका टारगेट आप यहाँ देख सकते हो 1 लगभग 5 के करीब आया है। फिर उसके बाद में अगर किसी की एंट्री यहाँ पे मिस हो गई तो वो इन जोन्स पे एंट्री कर सकता था। क्योंकि यहाँ से देखोगे तो ये ऊपर गया, वापस रिटेस्ट हुआ, यहाँ आया, ये थोड़ी लिक्विडिटी, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी तो ये सपोर्ट बन गया। अभी इन तीनों जोनों को सपोर्ट बना के तो अब यहाँ से आप एंट्री कर सकते थे। इसके बाद एक जोन आपका क्या कहाँ बनता है एंट्री का, वो यहाँ पे बनता है। जैसा कि आप यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हो इस जोन को, यहाँ पे ये एक ट्रेड लाइन बना रहा है इस जोन से इस जोन को टच होते हुए। लेकिन आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश साइड में है। तो अब आप यहाँ पे एंट्री दो जगहों पे कर सकते हैं। फर्स्ट तो आप इसके ब्रेकआउट पे एंट्री कर सकते हैं, इसका ये ब्रेकआउट होगा तब आप एंट्री कर सकते हैं, या फिर आप इस कैंडल के यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई तो इसलिए यहाँ पे मैं एंट्री को अवॉइड करना पसंद करूँगा, क्योंकि ये स्टॉप लॉस यहाँ तक का रहेगा। अब आप टारगेट जो फिक्स करोगे, ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया। हालांकि अपना 1:2 का टारगेट मिल रहा है लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, तो ऐसी ट्रेड्स को मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मान लीजिए ये यहीं पे एंट्री करनी होती तो अब आपका स्टॉप लॉस कितना होता है और आपका टारगेट कितना होता, तो इस वजह से ऐसे जोन्स पे मैं एंट्री को अवॉइड करना पसंद करूँगा। अब यहाँ पे देखोगे कि दिख रहा है मार्केट बुलिश है, लेकिन एक चीज़ और नोटिस करोगे आप, यहाँ पे मार्केट हायर हाई बनाते जा रहा था लेकिन इस जोन को ब्रेक करके मार्केट ने ब्रेक किया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया। अब दोबारा मार्केट यहाँ से गिरा। अब अकॉर्डिंग अगर इसको हाइड करते हैं तो मार्केट इस कैंडल के अकॉर्डिंग, ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग हमें बाई करना चाहिए इस जोन पे। लेकिन एक चीज़ देखो कि मार्केट का ट्रेंड, जो रियल ट्रेंड था वो यहाँ पे बदल गया। ये हायर हाई बनाते हुए जा रहा था लेकिन यहाँ पे इसने ये हायर हाई नहीं बनाया, एक छोटा सा सेल साइड के लिए लोअर हाई बनाया। तो इस वजह से हम वेट करेंगे इस कैंडल के ब्रेकआउट का। तो इसने यहाँ पे कैंडल का ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पे एक बियरिश कैंडल दे के हमने एंट्री करी, यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखा और अपना फर्स्ट टारगेट इस जोन तक रखा। 1:3.5 का हमें यहाँ पे टारगेट मिला। इसी तरीके से आप आगे देखोगे तो यहाँ पे एंट्री का कारण था ये बनाया थोड़ा रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ से ब्रेक करके डाउन साइड में आ रहा है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रेंड के साथ में ट्रेड करनी है। यदि आप डाउन साइड में ट्रेड करते हो तो आपको सपोर्ट ज़्यादा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेजिस्टेंस को ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि अभी यहाँ पे अगर आप सपोर्ट ड्रॉ करते तो यहाँ पे भी बन गया,
यहाँ पे भी बन गया, तो आप कन्फ्यूज़न होते कि यार यहाँ तक तो इसका टारगेट नहीं बन रहा, लेकिन आपको वो फोकस नहीं करना। आपको अगर सेल साइड मार्केट दिखना है तो आपका जो भी टारगेट है 1:2, 1:3 वो प्लान करना है, ना कि ये कि सपोर्ट कहाँ है या किस किन जगह सपोर्ट बनेगा। ये है इसके, तो ये एंट्री हो गया, इसमें 1:2 का टारगेट मिला। अब यहाँ पे फिर से एक जोन बनाया, यहाँ पे फर्स्ट तो एक तो ये ट्रेड लाइन बनती है यहाँ पे बहुत अच्छी, ये जोन की। लेकिन आप एक चीज़ और देखो, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर ये थोड़ा सपोर्ट का काम किया, ये रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन यहाँ पे टच हुई, तो अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे एंट्री इस कैंडल पे भी हो सकती थी, लेकिन हमने थोड़ा वेट किया कि ये रेजिस्टेंस है तो ये ब्रेक करेगा तो हम एंट्री करेंगे। इस कैंडल पे इसने ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंट्री करी और ऊपर तक का टारगेट रखा। यहाँ पे मेरा पहला टारगेट ये था और सेकंड ये, पहला टारगेट डन हो गया, डन हो गया। मैं वेट कर रहा हूँ सेकंड टारगेट का, मुझे उम्मीद है कि सेकंड टारगेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये ट्रेड लाइन बन रही है, जब तक इस ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं करता मार्केट अपना टारगेट देगा। तो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आप सभी को दिल से धन्यवाद।